हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद और मेरे हस्बैंड जब ऑफिस चले गए तो मुझे आज ये बेडरूम क्लीन करना था। बेडरूम क्या, मुझे ये बेड आज क्लीन करना था। तो सबसे पहले इसकी बेडशीट मैंने कल ही चेंज की थी, तो बेडशीट तो मैं नहीं चेंज करूँगी, लेकिन इसके मैट्रेस प्रोटेक्टर को और जो गद्दा है हमारा मैट्रेस है उसकी भी मैं साफ़ सफाई करूँगी। तो आज मैं आपके संग शेयर करूंगी कि कैसे हम लोग बिना वैक्यूम क्लीनर के बिना आप अपने बेड की कैसे साफ़ सफाई क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर जो है ना उसको धूप में डाल दिया है, और यहाँ पे मैं ना बेकिंग सोडा जो होता है वो अपने मैट्रेस पे डाल दे रही हूँ, और इसको ना थोड़ी देर छोड़ देना है। और फिर उसके बाद ना आप अपने गद्दे को अच्छे से ब्रश से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ नीचे झाड़ू पोछा नहीं लगा था, इसलिए मैं नीचे ही सब डस्ट झाड़ रही हूँ। नहीं तो आप चाहे ना तो इसके संग में ब्रश के संग जो डस्टर मिला रहता है उसमें भी सारा कलेक्ट कर सकते हैं डस्ट, और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और अगर फाउल स्मेल है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे कुछ भी स्पिलेज हो जाता है, कुछ भी चीज़ें गिर जाती हैं, तो वो उसकी बदबू भी चली जाती है। और मैं एक आप लोगों को गाइस टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास मैट्रेस है ना तो आप मैट्रेस प्रोटेक्टर ज़रूर ख़रीदें। आजकल तो बहुत कलरफुल मैट्रेस प्रोटेक्टर्स भी मिलते हैं। मेरा तो ये काफ़ी पुराना है, तो इसलिए थोड़ा मतलब सॉलिड कलर में है, नहीं तो बहुत प्यारे प्यारे कलर्स में अवेलेबल है। और आज ना जैसे मैट्रेस में ये इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि उसे ना थोड़े थोड़े दिनों पे हमें चेंज करना होता है, मतलब जो सिरहाने का है वो पैर की साइड और ऐसे मतलब रोटेट करना होता है। तो वही मैं कर रही हूँ। इसी बहाने ना जो मैट्रेस के नीचे भी कई बार चीज़ें, जैसे बच्चों की पेंसिल है, मेरे यहाँ टूथपिक सब गिरा हुआ था, तो वो भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ, और मैट्रेस भी हमारा रोटेट हो जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा भारी है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। अगर बहुत भारी चीज़ें तो मैं नहीं उठाती हूँ, तब मैं अपने हस्बैंड की मदद ले लेती हूँ, लेकिन क्योंकि ये मुझसे मैनेजेबल काम था इसलिए मैं इसको कर रही हूँ। और जब घर में कोई नहीं होता है ना तब आप अच्छे से क्लीनिंग कर पाते हैं, क्योंकि कई लोगों को, जैसे बच्चों को इन केस अगर एलर्जी है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एलर्जिक हो जाता है। मुझे ही बहुत ज़्यादा छींकें आने लगी थी, तो फिर उसके बाद में ना मैंने मास्क पहन के तब ये डस्टिंग का काम किया, क्योंकि जिसको भी एलर्जी प्रॉब्लम है ये डस्ट जब उड़ता है ना तो वो सीधे हमारे नाक में चला जाता है। तो इसलिए जब भी आप डस्टिंग का काम करें, साफ़ सफाई का ना, तो आप मास्क लगा लें, वो सबसे बेस्ट तरीका है। तो इस तरह से मैंने अपने गद्दे को रोटेट कर दिया है, और ये बिना वैक्यूम क्लीनर के भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। अब 1 घंटा हो गया था, और इसको भी, प्रोटेक्टर को भी मैं ना बाहर ही अच्छे से झाड़ दी थी उसी ब्रश की मदद से। और अगर मैं इसको ना हर 15 दिनों पे या 1 महीने पे एक बार वॉश भी कर देती हूँ, तो इससे ना इसमें जो डस्ट है वो भी निकल जाता है। ये ईज़िली मशीन वॉश हो जाता है। तो गाइज़, अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो भी आप ना इस तरह से ब्रश की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सभी के पास सब चीज़ें अवेलेबल हों। और बस एक इसी के लिए आप वैक्यूम क्लीनर तो नहीं ख़रीद सकते। वैक्यूम क्लीनर वैसे बहुत काम की चीज़ है, लेकिन जब हमारा बजट और अलाउ करे तभी हम उसको ले सकते हैं। इसीलिए मैं ऐसा आज आप लोग के संग ट्रिक शेयर कर रही थी कि जिससे बिना वैक्यूम क्लीनर के भी आप अपने मैट्रेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। वैसे मेरे पास भी वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो मैंने ये आइडिया सोचा कि चलो क्लीन करते हैं, क्योंकि क्लीनिंग तो हमें करनी है ही, चाहे किसी चीज़ के बिना कर रहे कोई चीज़ या नहीं, लेकिन हमें क्लीनिंग अपना रूटीन तो करना ही है। अब गाइज़ मैं आ गई, ये जो मेरा वार्डरोब है इसमें एज अ लाइनर ना मैं न्यूज़पेपर रखी थी, क्योंकि कभी कभी ना बरसात के मौसम में इसमें सीलन आ जाती है। लेकिन इससे यही होता है कि जब भी मैं सामान ले आती थी ना तो मतलब बिगड़ जाता था या फट जाते थे न्यूज़पेपर।
और उसको हम लोग चिपका भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो अच्छे से चिपकता नहीं है। तो मेरे पास ये जो आटे की पैकेट्स होते हैं ना, जिसमें हमारे 5 केजी या 10 केजी के आटा आता है, उसको मैं धुल के ना रख लेती हूँ सुखा करके। तो उसी को मैंने कट कर दिया है और साइज़ का मैंने इंच टेप से नाप के इसमें पीछे की साइड में डबल साइडेड टेप लगा दे रही हूँ, जिससे कि ना ये वार्डरोब में अच्छे से चिपक जाएगा। और फिर आगे के फ्रंट पोर्शन में मैं ना मतलब ये जो हमारा प्लास्टिक कवर है और नीचे का वार्डरोब का जो पोर्शन है उसको मैं सेलो टेप की मदद से चिपका दूंगी। तो बिना किसी लाइनर के ना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वाटरप्रूफ क्योंकि होता है तो और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब स्लाइड करेगा क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल से है ना, तो मतलब सिकुड़ने का भी चांस नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छा लाइनर होता है। इसको आप चाहें तो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गाइज़ मैं आ गई, अपनी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग वार्डरोब में ही रखते हैं, छोटी मोटी चीज़ें। जैसे ये मेरे इनर वियर हैं, तो इसके लिए ना मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स है उसको मैंने ना गिफ्ट रैपिंग पेपर से रैप कर दिया है और ये बहुत सुंदर सा देखने में लग रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़र घर पे ही बना सकते हैं। आप किसी भी पेपर का इस्तेमाल, चाहे तो कपड़ों का भी, पुराने कपड़ों का भी इस्तेमाल करके ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब गाइज़ मैं आपके संग शेयर करूंगी जो हमारे फेस टाल्स होते हैं ना, उनको आप लोग कैसे फ़ोल्ड करें कि आप एक स्टैक मैनर में उनको रखें। क्योंकि अगर आप ऐसे नॉर्मल फ़ोल्ड करके रखते हैं ना, तो अगर आप एक टाल निकालते हैं ना तो दूसरा टाल ना अपने आप ही बिगड़ जाता है, उसकी तह ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप फ़ोल्ड करेंगे पॉकेट बना के ना, तो आपका मतलब कोई भी इस्तेमाल करे, कोई भी निकाले, वो उनकी तह नहीं ख़राब होती। इसके लिए नॉर्मल करना और एक पॉकेट जैसा बनाना है और उसके अंदर बचे हुए जो फोल्ड्स हैं उनको कर देना है सेट। तो इस तरह से ना इनकी पॉकेट बिल्कुल नहीं ख़राब होती है और इसमें मैं बच्चों की और अपने फेस टाल्स रखती हूँ। तो ये बहुत अच्छे से काफ़ी लंबे समय तक ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते हैं। तो इस तरह से आप ना छोटी छोटी हैंकीज़ को भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, इनकी भी तह ख़राब नहीं होती है। ये मेरी छोटी सी हैंकी है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने पर्स में ले जाने के लिए, तो इसको भी मैंने उसी तरीके से फ़ोल्ड कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। इस तरह से आप किचन टाल्स या अपने बाथरूम में जो टाल्स रखते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा ऑर्गेनाइज़ हो गया और इस बास्केट में मैं सॉक्स रखती हूँ और मेरे पास और भी आटे की जब बोरियाँ आएंगी ना तो ऊपर के भी रैक में मैं वैसे ही लगा दूँगी। अभी मेरे पास आटे की बोरियाँ नहीं हैं, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर से ही काम चला रही हूँ और कुछ चार्ट पेपर मैंने बिछाया है। तो अब मैं आ गई, मेरा ये बास्केट है। कई बार ना हमेशा हम लोग जो डेली यूज़ के कपड़े निकालते हैं ना तो उनकी तह ख़राब हो जाती है। तो ये हमारी मतलब अगर आप घर को हमेशा ऑर्गेनाइज़ करना चाहती हैं तो आपको ना जल्दी जल्दी मॉनिटरिंग करनी होगी अपने वार्डरोब की, अपने घर की, जिससे ना कुछ मिनटों में हम घंटों का टाइम बचा सकते हैं। अगर आप डेली या वीकली बेसिस पे भी अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे ना तो जो मंथली बेसिस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसमें उसका हमारा समय बहुत ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि हमारी चीज़ें हमेशा ही ऑर्गेनाइज होती हैं। अगर इन केस थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें हुई भी मतलब हैपजर्ड या इधर उधर हुई डिसऑर्गेनाइज, तो आप उनको ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे और आपका समय भी काफ़ी बच जाता है। ये मैंने कुर्तियों का भी सेक्शन मतलब निकाला है। इसको मैं ऐसे कार्टन में सामने से रखती हूँ क्योंकि निकालने में ये बहुत आसान होती हैं और सारी कुर्तियाँ बिल्कुल सामने हमें दिखती हैं कि कौन कौन सी कुर्तियाँ हैं। इस तरह से हम सारी कुर्तियों का इस्तेमाल भी कर पाते हैं और अगर हम उनको पीछे की साइड रख देते हैं ना तो हम उनका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी चीज़ों को अरेंज किया है। इस वार्डरोब में मेरे बच्चों की और मेरे चीज़ें होती हैं। अब गाइज़ मैं आ गई वो सब काम करने के, नहाने से पहले मैंने मेरी जाली जो है ना बहुत ही गंदी हो रही थी क्योंकि ये बाहर की है
अब आंगन से ये जाली लगी हुई है, तो इस पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट दिख रहा था। आई थिंक मतलब आप लोग उतने अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, कैमरे में दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए भी ना एक मैश क्लीनर आता है, मेरे पास वो है भी, लेकिन मैं सोच रही थी ना कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट से इसको साफ़ करना दिखाऊं जो सभी के पास अवेलेबल हो। तो ये हमारा 99 का ब्रश आपको विशाल, मेगा मार्ट या ऑनलाइन स्टोर्स पे कहीं भी मिल जाएगा, या किसी भी आप प्लास्टिक की या वो सब दुकान जहाँ टब बाल्टियाँ मिलती हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। और इससे ना मैश जो है, जो जालियाँ हैं हमारी दरवाजे खिड़कियों की, बहुत अच्छे से क्लीन होती हैं। आप लोग देख ही सकते हैं, बिल्कुल मेरी जाली चमक गई थी और ट्रांसपेरेंट सी लग रही थी। तो मतलब ये सब चीज़ें जो क्लीनिंग के हमारे टूल्स हैं ना, वो सब हमें रखने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर टूल्स आपके पास हैं अप्रोप्रिएट, तो आप बहुत अच्छे से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, ये अब मैं अपने कुछ ब्लाउज़ के पीसेस हैं जो मुझे आने वाले त्योहारों में पहनने के लिए, स्टिचिंग कराने के लिए जाना है, तो वही मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और गाइज़, नेक्स्ट मंथ हमारे यहाँ ना हरितालिका तीज का हम लोग व्रत रहते हैं, तो वो भी आने वाला है। तो उसके लिए भी हमें चढ़ाने के लिए श्रृंगार की सामान, दान करने के लिए भी, और ख़ुद के लिए, और माता रानी को चढ़ाने के लिए भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। तो वही सब मार्केटिंग करने मुझे जाना है, तो वही सब मैं अरेंज कर रही हूँ। और मैं जा रही हूँ कुछ लिस्ट बनाने भी, क्योंकि अगर आप लिस्ट बना लीजिए ना तो सामान भूलते नहीं हैं। तो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।